रुद्र ने चाहे जो भी भूल की हो, पर उसने कभी किसी से छल नहीं किया, किसी का गलत इस्तेमाल नहीं किया, किसी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगाए और ना ही अपने लगे आरोपों की सफाई देने के लिए किसी से झगड़ा किया। दरअसल उसने हालात को सुधारना चाहा, अपनी गलतियों का जिम्मा लिया और जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहा और उसका वर्तमान उसी की देन था। उसे नया जीवन शुरू करने के नाम पर ही चला गया। यही बात उसे सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाती। वह कोई संत नहीं था, पर उसने कभी यह सिद्ध करने की कोशिश भी नहीं की कि वह कोई शैतान नहीं था, जो कि उसे बनाने की कोशिश की गई। यह सब इसी उम्मीद में किया गया कि काश उसके बच्चे अब इस बदले की आग में और ना उलझें। भले ही वह इंसान और पति के रूप में दोषी रहा हो, पर गलती किस इंसान से नहीं होती। अंतर केवल इतना था कि वह जो जानता था उसके बारे में चुप्पी साध ली थी। उसकी छोटी सी वजह थी जिसके साथ यह सब हुआ, वह उसके और उसके बच्चों के जीवन का एक अंतरंग हिस्सा रही थी। कोई अपनी निजी बातें छत से चिल्ला चिल्लाकर कैसे कह सकता है? क्या कोई किसी गर्भवती को छुरा भोंक कर बाद में यह सफाई दे सकता है कि मैं तो माँ से बैर निकाल रहा था, बच्चे से मेरा कोई बैर नहीं था? रुद्र ने आह भरी। वे सारी चालाकियों, नफरत, छल कपट, गंदी योजनाओं व आरोपों के बावजूद शराफत का लबादा ओढ़ सकते थे। वे उस पर पत्थर फेंक सकते थे, उस पर अपने जहर बुझे शब्दों के बाण चला सकते थे। इतना तो उसे निश्चित रूप से पता था, वह अपने बच्चों से आत्मिक जगत में ही मिल पाएगा। वह अपने पिता के घर में उनके साथ शाश्वत भाव से जी सकेगा। ऐसा तब होगा जब वे इस लोक और अपने शरीरों को त्याग कर वहाँ आ जाएंगे। उसने तो अपने नन्हे बच्चों से पहले ही दूर रहकर अपने पापों की सज़ा पा ली थी, एक ऐसी कीमत जो शायद सबसे बेरहम अपराधियों व हत्यारों को भी नहीं चुकानी पड़ती होगी। यहाँ तक कि बुरे से बुरे आतंकवादियों व अपराधियों को भी ताबूतों में समाने से पहले अपने परिवार व बच्चों से मिलने का मौका दिया जाता है। तो रुद्र यह कीमत अदा कर चुका था। वह अपना सलीब ढो चुका था। उसने यह सब शांत भाव से किया था, चुपचाप, किसी भी तरह की नफरत या घृणित योजना के बिना। यहाँ तक कि अब भी उसके मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं थी। उदासी, हाँ, जैसा कि बाबा अक्सर कहते, गिरने में कोई हर्ज नहीं है। हम सभी गिरते हैं, हम सभी इस जीवन में कभी ना कभी गिरे हैं। खास बात यह है कि हम बुझे नहीं, कलह ना करें, नफरत ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, ईश्वर के प्रति नकारात्मक ना हो और यहाँ तक कि उन लोगों से भी सहज भाव से पेश आएं जिन्होंने हमें बर्बाद व तबाह करने में कोई कसर ना छोड़ी हो। यदि हम पूरे अनुग्रह के साथ इन हालात पर काबू पा सके तो यह माना जाएगा कि हम गिरे नहीं बल्कि उठे हैं। हाँ बेटा, और यह उठना बिना किसी पीड़ा या दुख के था। स्वर्ग में वे लोग नहीं भरे जो कभी गिरे ही नहीं। यह तो उन लोगों से भरा है जिन्होंने अपनी कमियों, अभावों, कमजोरियों व भूलों पर विजय पाई है और ख़ासतौर पर वे जिन्होंने सब कुछ पूरे अनुग्रह के साथ सहा और सारा भार ईश्वर पर छोड़ना सीख लिया। स्वर्ग उन असफल लोगों से भरा है जो अपने पैरों पर खड़े हुए, कपड़ों की धूल झाड़ी, मुस्कुराए, होठों पर भगवान का नाम और दिलों में स्वर्ग को भरकर चल दिए। रुद्र सागर तट पर दूर तक टहलने निकल गया। 2 सप्ताह बीत गए थे, पर बाबा का कोई अता पता नहीं था। नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। 2 सप्ताह से बाबा के साथ किसी प्रकार का भौतिक संपर्क नहीं हो पाया था। हकीकत में तो वे हर समय रुद्र के साथ ही थे। रुद्र हर समय उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। वह सारा दिन बाबा की ऊर्जा को देख सकता था। वह अंतरंगता बिल्कुल साफ थी। यह सचमुच आनंददायी और विचित्र थी। जो भी हो, रुद्र को इस संपर्क से लगाव था। वह एक ताड़ के पेड़ के नीचे बैठा और सिगरेट सुलगा ली। आकाश में बादल छाए थे और बरखा होने के आसार थे। उसने उम्मीद की कि बरसात ना हो, क्योंकि वह भीगने के मूड में कतई नहीं था। घर का काम भी इतना ज़्यादा नहीं था। ना तो उसे इसे करने में दिलचस्पी थी और ना ही धैर्य, खासतौर पर जब उसे यह सब अपने लिए ही करना था, बाबा के लिए नहीं। जब वे यहाँ थे तो रुद्र को सारे काम करने में आनंद आता था, क्योंकि वह जानता था कि वह सब उनके आराम के लिए था। किसी को प्यार करना कितना महत्व रखता है। प्यार जिंदगी के छोटे मोटे कामों और करने व ना करने वाले कामों की सूची को सार्थक बना देता है। केवल किस्मत वालों को ही सच्चे व निस्वार्थ प्रेम को अनुभव करने का अवसर मिल पाता है। निस्वार्थ प्रेम दोनों के ही जीवन को भरपूर बना देता है। अब वह समझ सकता था कि माँ को खाना पकाने में आनंद क्यों आता है।
माँ बाप अपने बच्चों को हर प्रकार की सुख सुविधा और आराम देने के लिए इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? वे उन्हें गुणी और हुनरमंद बनाकर एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री क्यों उपलब्ध करवाना चाहते हैं? कम से कम वे मानवीय रूप से अपने नन्हे जानवरों, माफ़ करें, बच्चों को वो सब देने का प्रयास करते हैं जो वे उन्हें दे सकते हैं। प्रेम के कारण ही सूरज चमकता है, धरती घूमती है, फूल खिलते हैं, मौसम बदलते हैं, फसलें उगती हैं, कला निखरती है, शिशु किलकारियाँ और प्रेमी जन आहें भरते हैं। ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम ही हमें इन सब बातों को संभव करने की शक्ति देता है और हमारे ग्रह को आत्मघातक शक्ति से नष्ट होने से बचाने की चेष्टा करता है। जाने क्यों रुद्र को अचानक ही अपने पुराने दोस्त याद आ गए, वे जो उसके साथ रहे या वे जो उससे अलग हो गए। वह उन सबको याद कर रहा था। वह उन सभी को याद करता था जो उससे प्यार करते थे और जिन्हें वह प्यार करता था। हो सकता है कि अब वे लोग भी साथ ना हों, हो सकता है कि वे उससे सही तरीके से अभिवादन तक ना करें, हो सकता है कि वे उससे नाराज़ या गुस्से में हों, पर वास्तविकता यही है कि जब जब कोई रिश्ता टूटता था तो उसकी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा अंदर ही अंदर मर जाता। चाहे कोई दोस्त रहा हो या प्रेमिका, उस रिश्ते के अंत के साथ आत्मा भी बिखर जाती थी। हैरानी की बात यह थी कि वह अब भी उन्हें प्यार करता था, अब भी उनकी खैर चाहता था, अब भी उनकी मदद करना चाहता था, उन्हें पूरी सुरक्षा देना चाहता था। कोई अपने जीवन में किसी प्रिय पात्र को प्यार करना बंद कैसे कर सकता है? किसी को प्यार करने का अर्थ होता है कि आपने अपने हृदय और आत्मा को खोलकर उसकी ऊर्जा को अपने भीतर संजोया है, फिर भले ही वह स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या पालतू जानवर, देश हो या धर्म। इसका मतलब होगा कि आपने अपनी आत्मा को अनुमति दी है कि वह आपकी आत्मा के एक अंश को पोषित करे और उस पर अपना अधिकार जाने। आप और आपकी आत्मा का एक हिस्सा तब उससे संपर्क रखने लगते हैं। अगर प्यार सच्चा था तो नफरत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई प्यार, हंसी, साथ और कोमल स्मृतियों से घृणा भी कैसे कर सकता है? यदि यह संभव होता तो रुद्र को ऐसी सांसारिक प्रक्रियाओं से दूर जाना कहीं बेहतर लगता। वह उठा और कॉटेज की ओर चल दिया। घर के पास ही उसे सेठ और उसके साथ एक और व्यक्ति इंतजार करते दिखे। उसने मन ही मन उन्हें कोसा। बेशक अगर बाबा साथ होते तो खिलखिलाकर हंसते। उसने सोचा कि वह बूढ़ा शरारती शेर कहाँ गया। उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान के साथ थकी आंखों में एक चमक सी आ गई। सेठ ने झट से रुद्र के पांव छुए तो वह हतप्रभ हो गया। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उसे इतना आदर मान दिया जाए। सेठ उससे बड़ा था और अक्सर अपने से बड़ों, गुरुजन आदि के चरण छुए जाते हैं, और ऐसा केवल आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। संगीत, साहित्य, थिएटर, फिल्मों, खेल, मार्शल आर्ट आदि के क्षेत्र में भी यही होता है। श्रीमान, आपने जो भी कहा था वह सब सच निकला। अमेरिका में सौदा बन गया और वे मुझे वहाँ ऑफिस खोलने के लिए बुला रहे हैं। मेरी बेटी देश छोड़कर जाने के लिए मान गई है और वहाँ काम शुरू करने जा रही है। वह व्यक्ति इससे अधिक कुछ नहीं कह पाया क्योंकि आंसुओं के कारण गला रुंध गया था। अचानक वह सुबकियां भरने लगा। रुद्र इस तरह के भावात्मक विस्फोटों को देखने का आदी नहीं था, पर अंदर ही अंदर उसे समझ आ गया था कि सेठ के इस बर्ताव का क्या कारण था और उसे झेप महसूस हुई। आप नहीं जानते, अगर आप मुझे ना मिले होते और मुझसे बात ना की होती तो बेशक मैं बर्बाद हो चुका होता। मिस्टर सेठ, अपने आप को संभालें। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अब भी नहीं जानता कि मैंने आपसे कैसे और क्यों बात की। हो सकता है कि भगवान इस तरह से आपकी मदद करना चाहते हों और उस दिन स्टाफ कम होने के कारण उन्होंने मुझे यह काम सौंप दिया हो। मैंने कुछ नहीं किया और मेरे पास ऐसी ताकत या उस बात को दोहराने की शक्ति भी नहीं है। मैं तो बस यही जानता हूँ कि आपने मुझे बचाया है। कृपया मेरे भतीजे को भी बचा लें। कृपया उसकी मदद करें, प्लीज़ रुद्र जी। रुद्र जी, उसे लगा कि वह 100 बरस का हो गया हो। आप मुझसे क्या चाहते हैं? कृपया हमारी मदद करें। हम बहुत उलझन में हैं और एक ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है जो हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगियां बदल सकता है। मेरे चाचा जी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। कृपया हमारी भी मदद करें। रुद्र ने अपने सामने खड़े नवयुवक को देखा। वह दिखने में कोई व्यवसायी लगता था। भले ही उम्र 20 से थोड़ी ही ज़्यादा थी, पर लगता था कि उसने पैसा और ज़िंदगी दोनों को ही देखा था। उसके चेहरे के भाव ही बता रहे थे कि वह किस तरह की ज़िंदगी जीता आया है। साथ खड़ी लड़की मुश्किल से 5 फीट की रही होगी। उसकी सुंदरता के आगे उसकी निर्धनता फीकी पड़ रही थी। उसकी आंखें सुंदर थी, जिन्हें देखकर लगता था कि कभी भी रो देगी। वह 20 से ज़्यादा की नहीं रही होगी। रुद्र ने जोड़े को देखा और उसके भीतर एक अजीब सी उदासी तिर आई।
उसे एहसास हुआ कि उसकी सांस एक बार फिर बड़ी सहज और नियंत्रित हो गई है। उसे विश्वास था कि कोई उसे उस जोड़े के बारे में बोलने के लिए मजबूर करने जा रहा था, उनके भविष्य में झांकने के लिए विवश करने वाला था। उसने उन्हें कॉटेज में आने को कहा और बेडरूम में जाकर बाबा के पूजा वाले आसन पर बैठ गया। उसके पास जैसे कोई चारा ही नहीं बचा था, कोई उसके धागे खींच रहा था और वह उस अदृश्य खिंचाव का प्रत्युत्तर दे रहा था। वह उठा, बाथरूम में जाकर हाथ मुंह व पैर धोया। वापस लौटकर उसने सिर का बांधना बांध लिया। जाने कैसे अपने भीतर से अगरबत्तियां जलाने की इच्छा हुई और उसने उन्हें जलाकर रख दिया। वह बैठ गया, आंखें बंद की और उस पल के साथ बहने लगा। तभी उसने अपने गुरु का नाम लिया। सब कुछ फिर से होने लगा। तुम्हारी माँ इस रिश्ते के खिलाफ है। हाँ, तुम्हारे पिता को इस मामले में कुछ नहीं कहना। हालांकि वे भली नीयत के अच्छे इंसान हैं, उनमें तुम्हारे साथ खड़े होने का साहस नहीं है, पर वे हमें बहुत प्यार करते हैं। वे तुम दोनों को ही बहुत चाहते हैं, पर तुम्हारी माँ से ज़्यादा डरते हैं। ये भले ही सुनने में दुखदाई लगे, पर सच है। यह उनकी गलती नहीं है। बचपन में उन्हें निस्वार्थ प्रेम की शिक्षा देने की बजाय उत्तरजीविका सिखाई गई। एक बच्चे के रूप में उन्हें सिखाया गया था कि खुशी व आनंद प्रकट करने का संबंध अपराध बोध से है, इसलिए वे प्यार और प्रसन्नता का साथ देने से कतराते हैं। खैर, तुम इसलिए यहाँ हो कि तुम्हारा परिवार नहीं चाहता कि तुम इस बच्ची से शादी करो। वे धर्म, वित्तीय असमानता और सामाजिक स्तर के नाम पर आपत्ति करते हैं। हाँ, नहीं मेरे बेटे, दरअसल वे इसलिए मना करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे परिवारों से भी तुम्हारे विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं, जो दहेज में बहुत सा धन देने को राजी हैं। अगर तुम उनकी बेटी से शादी कर लो तो तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। पर वे तो कहते हैं कि पैसा उनके लिए मायने नहीं रखता। मेरी माँ जो भी ऐसा कहता है वह केवल तुम्हें झूठ से फुसला रहा है। हकीकत तो यह है कि वह इस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहते, क्योंकि इसका परिवार उतना दहेज नहीं दे सकता जितना तुम्हारा परिवार चाहता है। पर हमें दहेज क्यों चाहिए? हम तो बहुत पैसे वाले हैं। हाल ही में तुम्हारे रिश्ते के एक भाई का विवाह हुआ है। हाँ, उसे बहुत सारे धन, गहनों और दूसरी चीज़ों के साथ काफ़ी दहेज मिला है और विदेश में एक घर भी। हे भगवान, आप यह सब कैसे जानते हैं? हाँ, उसे लंदन में स्टूडियो अपार्टमेंट मिला है, मेफेयर में। तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता की बहन यानी तुम्हारी बुआ से बराबरी करना चाहती है। तुम्हारी बुआ इस पचड़े में नहीं पड़ती। ओह हाँ, वे मेरी बुआ से नफरत करती हैं। ये सब तो गलत बात है। मेरी बुआ तो बहुत अच्छी है। अब तुम ये जानना चाहते हो कि तुम इस लड़की से शादी कब कर सकते हो। खैर, इसके लिए तुम्हें कुछ काम करने होंगे। उसके लिए तो कुछ भी करूँगा। अच्छा, सबसे पहले तो तुम्हें अगले 40 दिन तक रोज़ दिन में 2 घंटे प्रार्थना में लगाने होंगे। क्या क्या यही तुम्हारा उसके लिए कुछ भी करूँगा है? मतलब? मेरा मतलब, मैं तो 2 मिनट भी प्रार्थना नहीं करता। 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादा क्यों है? अगर तुम अपने जागने के समय में से हर घंटे में 10 मिनट भी प्रार्थना में लगाते हो तो रोज़ 2 घंटे से ज़्यादा समय प्रार्थना को दे सकते हो। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम ईश्वर के लिए इतना समय नहीं निकाल सकते? कमरे में खामोशी छा गई। रुद्र के लिए कमरे में घट रही हर तरह की गतिविधि महत्व रखती थी। वह जल्दी उठ गया। इस अजीब यथार्थ से निपटने के लिए ऐसा हुआ होगा। मुझे बताओ बेटा, क्या अपने सपने पूरे करने के लिए यह कोई बहुत बड़ी मांग है? नहीं, आपने जैसे समझाया है वैसे तो ये बड़ी बात नहीं लग रही। पर मैं क्या प्रार्थना करूं? जो भी तुम चाहो। तुम स्वामी अक्कलकोट महाराज को मानते हो ना? हे भगवान, आपने कैसे जाना? बेटा, मेरा तो काम ही यही है। मैं तो आत्मा के इसी रूप से ही सब जानता हूँ। बच्चे, ये बहुत ही मुश्किल काम है और यहाँ दूसरा मौका नहीं मिलता। केवल किस्मत वालों को ही हमारा साथ नसीब होता है, और जब वे हमारा साथ देते हैं तो हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। तभी तो तुम यहाँ हो। तुम यहाँ नहीं आना चाहते थे, पर किसी अनजानी शक्ति ने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर किया। यह शक्ति उन दीर्घकालीन संबंधों की उपज है जो अनेक जीवन कालों तथा उद्भवों तक फैली हैं। खैर, हम उस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। अब हम तुम्हारी बात पर आते हैं कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि वे हमेशा तुम्हारे साथ रहें। सबसे पहले तो तुम्हें 40 दिन तक रोज़ 2 घंटे प्रार्थना में लगाने होंगे। तुम्हें सुबह, शाम और रात को तेल के दीपक जलाने होंगे। तुम्हें पिछले साल के लाभ में से 5% गरीबों के नाम रखना होगा। तुम वह अपने हाथों से किसी अनाथालय को दान दोगे जो वास्तव में उसके हकदार होंगे। यह सब 40 दिन में करना है, याद रखना। आखिरी बात, तुम धन या किसी भी रूप में जो भी कमाओगे वह इस लड़की को दोगे। किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, पर इसे 40 दिन के भीतर ही करना होगा। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यह लड़की जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी होगी।
लड़के ने हामी भरी। उसने शर्मा रही लड़की को देखा और रुद्र के लिए सांस लेना भी भारी हो रहा था। उसकी थकी हुई बुरी आंखों में आंसू भर आए और गला रुंध गया। एक ही पल में उसने उनका भविष्य देख लिया था और यह भविष्यवाणी बाबा की थी। तुम्हें यह पैसा उसके नाम से किसी फिक्स्ड डिपॉजिट में डालना होगा और किसी अच्छे बैंक में डलवाना। यह सब 40 दिन में ही हो जाना चाहिए। क्या तुम समझ गए? मैं ऐसा ही करूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने वादा किया है ना कि वह मेरी हो जाएगी और मेरे परिवार की ओर से कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा परिवार चाहकर भी तुम्हारे मिलन को रोक नहीं पाएगा। ये मेरा वादा है। और मेरे बच्चे मेरे पास 2.5 महीने के बाद आना। तुम्हें आना ही होगा, समझे? जी बढ़िया, जाओ, ईश्वर तुम्हारा साथ देगा। अल्लाह मालिक, साईं राम। युवा जोड़े ने रुद्र के पांव छुए और इस बार उसे सकुचाहट नहीं हुई। वे कमरे से निकल गए तो रुद्र सेठ के पास आया। ये ध्यान रहे कि वह रोज पूजा करे, दान दे और अपना पैसा उस लड़की के नाम कर दे। ये बहुत महत्व रखता है, उसके लिए और उस लड़की के लिए भी। रुद्र जी, सब ठीक हो जाएगा ना? रुद्र खड़ा हुआ और गहरी सांस छोड़ी। उसने थकान महसूस की, इतनी थकान मानो किसी ने उसकी हड्डियों से मज्जा सोख ली हो। वह भविष्य देख चुका था, उसने उनकी झांकी देखी थी। उसने खुद को बीमार, सर्दी का मारा और डरा हुआ महसूस किया। उसने मिस्टर सेठ को गहरे दुख और असहाय अवस्था में देखा। श्रीमान सेठ, यह लड़का 9 सप्ताह में मरने वाला है, मुझे माफ़ करें। मैं या आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसकी आत्मा और उस लड़की के भविष्य के लिए बाबा चाहते हैं कि यह सब किया जाए। प्रार्थना और दान पुण्य से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। पैसे से लड़की की मदद होगी जो कभी शादी नहीं करेगी। इस तरह वह 49 साल की उम्र तक उन पैसे से अपना भरण पोषण कर सकेगी। उसे कम से कम 30 साल का जीवन और जीना है। बाबा चाहते हैं कि उसकी पूरी देखरेख हो। अगर वह दुख पाएगी तो इस लड़के की आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरा भरोसा करें कि कोई भी व्यक्ति अपने दुश्मन को भी ऐसा दुख नहीं देना चाहेगा। और फिर वह तो प्रियजन है। ध्यान दे कि यह सब किया जाए और किसी से कुछ ना कहें। अगर आपने बताया तो मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। क्या समझ गए? उसे मरने मत दीजिए रुद्र जी, उसे मरने ना दें। वह मेरे बेटे जैसा है। उसकी कुंडली के हिसाब से उसकी आयु 78 साल है। उसमें यह नहीं लिखा कि वह 55 साल से भी अधिक समय बिस्तर पर बिताएगा, क्योंकि आने वाले 9 सप्ताह के भीतर इसकी जो दुर्घटना होने वाली है उसमें इसे लकवा मार जाएगा और सेहत को भारी नुकसान होगा। मैं तो यही कहूँगा कि एक बार इतनी लंबी उम्र के साथ रोज मरने से बेहतर होगा कि वह एक बार में ही मर जाए। वह अपने को विकलांग कहलाना सह नहीं सकेगा और इतने सालों तक बिस्तर पर पड़े रहने की तकलीफ सहन नहीं कर सकेगा। आपको किसी भी दुखदायी घटना से लड़ने के लिए बहुत से धैर्य, हास्य, करुणा और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है और उसके पास यह नहीं है। उसके पास केवल अपने गुरु की अनुकंपा है। उसके स्वामी अक्कलकोट महाराज के आशीर्वाद से उसका भाग्य पलटेगा और वह सालों साल के दुख और अपमान को सहने की बजाय मुक्त हो जाएगा। यही कारण है कि उससे पूजा और दान आदि करने को कहा है। लड़की और परिवार की ओर से मिली दुआएं, दान पाने वालों की दुआएं और उसके गुरु की प्रार्थना से वह अपने ही भाग्य की चोट से बच जाएगा। अब जाओ और जो मैंने कहा वैसा ही करो। इस तरह तुम एक निर्धन लड़की की मदद करने के साथ साथ उस लड़की की आत्मा को भी बचा पाओगे। मिस्टर सेठ ने रुद्र के पैरों को हाथ लगाया तो उसे एहसास हुआ कि उन्होंने उसके नहीं बल्कि उसके गुरु शिरडी के साईं बाबा के पैर छुए हैं। 1 घंटे से भी अधिक समय तक रुद्र यूं ही बरामदे के सोफे पर लेटा रहा और उसकी सांसें उसे छलती रहीं। वह सागर को निहारता रहा और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके शरीर की हर कोशिका में जैसे उदासी बस गई थी और दिल भारी हो गया था। वह सोच रहा था कि वहाँ सेठ और उस नौजवान के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या उसकी थकी और बेजान दशा से उसका कोई लेना देना था? उसे क्या हो रहा था और ये विचित्र भविष्यवाणियाँ कहाँ से आ रही थी? बेशक वे उस स्रोत से आ रही थी जो हर जीवित जीव की नब्ज पर अपनी आकाशीय उंगलियां रखता है, वरना वह उस नौजवान के माँ बाप, रिश्तेदारों और दादी के बारे में बात करने के साथ साथ उनकी आने वाली मृत्यु के बारे में कैसे बता सकता था? रुद्र ने एक सिगरेट निकाली और उसे बमुश्किल जलाया, क्योंकि हवा अपने ही वेग से बह रही थी। बूंदाबांदी होने लगी और रुद्र होठों में सिगरेट लिए बाहरी नम दुनिया को देखता रहा। वह वृद्ध कहाँ था? उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। रुद्र बाबा से बात करना चाहता था, उनसे पूछना चाहता था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा था। उसका सिरदर्द पहले से कुछ ठीक था। वह बिना किसी अड़चन के अपना पूरा मुंह खोल पा रहा था। वह सोच रहा था कि इस समय बच्चे क्या कर रहे होंगे। 5:30 होने को थे। क्या वे अभी स्कूल में होंगे या घर में होंगे? क्या वे ठीक ठाक होंगे? उम्मीद तो यही थी कि उनमें से कोई बीमार नहीं होगा।
क्या वे रोते समय उसे याद करते होंगे? क्या वे चाँद देखते समय उसे याद करते होंगे? क्या उन्हें एहसास होता होगा कि वह उनके बिना मर रहा था? क्या वह कभी उन्हें बताएगा? क्या वह कभी खुशी से खुलकर सांस ले सकेगा? रुद्र ने गहरी सांस ली और सोफे से उठ गया। वह कैबिनेट में गया, स्कॉच की बोतल उठाकर पैक बनाया और उसे गटक गया। ऐसे लगा कि तरल पदार्थ पिघलते लावे की तरह गले से उतरा हो और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को खाक कर दिया हो। इसकी गर्माहट इतनी तेज़ थी कि उसे विवश होकर अपना मुंह खोलकर थोड़ी ठंडी हवा भीतर भरनी पड़ी। उसने अपने लिए एक और बड़ा पैक बनाया, फ्रीज़र खोलकर बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाले और ड्राइंग रूम में आ गया। सूरज डूब चुका था और चारों ओर अंधेरा तेजी से पैर पसार रहा था। उसके भीतर का सूरज तो बहुत पहले ही डूब चुका था और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। केवल रात का अंधेरा नहीं, बल्कि मौत का घना अंधकार। रुद्र ने कुछ लैंप जलाए और दीवार से पीठ सटाकर सागर की ओर देखने लगा। वह लहरों के शोर और घर लौटते पंछियों के कलरव को सुनते हुए रात के लिए तैयार होता रहा। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। वह रोना नहीं चाहता था, भले ही दुनिया उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे, उस पर आरोप लगाए। वह फिर भी उन्हें अपना प्यार और सहानुभूति देता रहेगा। अचानक ही कोई अपने प्रिय पात्र से घृणा कैसे कर सकता है? अब आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो नफरत के लिए स्थान ही कहाँ रहता है? अगर तब भी कहीं घृणा शेष रहती है तो इसका अर्थ होगा कि हृदय में कहीं कोई शून्य था जिसे वह प्यार नहीं भर पाया। घृणा अपना स्थान स्वयं तलाश लेती है। इसका अर्थ था कि प्यार में कहीं ना कहीं कोई कमी थी। इसका अर्थ है कि यदि आपने सही मायनों में किसी से प्यार किया है तो आप उससे नफरत कर ही नहीं सकते, भले ही उसने आपके साथ कुछ भी किया हो। जिस तरह रुद्र कभी भी उन लोगों के साथ घृणा नहीं कर सका जो आज उसके खिलाफ हैं, उस पर बेहूदे आरोप लगा रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, यहाँ वहाँ की हाँक रहे हैं, उसके ही बच्चों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं। वह जानता था कि वह पूरी तरह से अकेला था और पाखंडियों का दल तेजी से बड़ा होता जा रहा था। रुद्र ने अपना ग्लास आकाश, सागर और दुनिया की ओर उठाया। उसने अपने बच्चों के नाम टोस्ट किया जिन्हें वह इतना चाहता था कि यहाँ तक कि मौत भी उनके बिछोह की पीड़ा को मिटा नहीं सकती थी। उसने एक टोस्ट बाबा के नाम किया, जो सब जानते थे, देखते थे, समझते थे, माफ़ कर देते थे और कभी भी किसी की परख नहीं करते थे। रुद्र धीरे धीरे शराब पीने लगा। रात जवान थी, बोतल अब भी भरी हुई थी, उसे अभी दूर तक जाना था।